हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नेची, लिन और चनमिन ने तो मिस्टर सू का प्रोजेक्ट लेने के लिए दिन रात एक कर दी। एक अच्छा सा कॉमिक ड्राफ्ट बनाकर वो लोग मिस्टर सू को इम्प्रेस करना चाहते हैं। काम करते करते किनेची ऑफिस में ही सो गई। सुबह होते ही उसको बायहन का मैसेज आया जो उसको ये याद दिलाना चाह रहा था कि आज हम दोनों ने आउटिंग पर जाना है। लेकिन किनेची सोई हुई थी, इसलिए बाय चांस ये मैसेज चनमिन देख लेता है। शायद वो किनेची और बायहन को साथ नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने ये मैसेज वहीं डिलीट कर दिया। काफी सोने के बाद किनेची को जाग आई, मगर चनमिन की कोशिश अभी भी उसको काम में बिजी रखने की थी। उठते ही वो फौरन से मिस लिन के पास आई, जहाँ वो एम्प्लॉय से कह रही थी कि मिस्टर सू की एनिमेशन थीम हमारी कॉमिक से काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए हमें एक न्यू थीम के साथ मिस्टर सू को सेटिस्फाई करना होगा ताकि हम जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट अपने हाथ कर सके। उसकी बातें सुनकर तो किनेची हक्की बक्की रह गई, क्योंकि पूरी रात लगाकर उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था और वो भी किसी काम का नहीं रहा। अब उन्हें एक नया ड्राफ्ट बनाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इसी चक्कर में किनेची ये बात तो भूल ही गई कि आज उसे बायहन के साथ बाहर जाना था। दूसरी तरफ बायहन उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। कुछ टाइम वेट करने के बाद बायहन उसे फिर से मैसेज करके याद दिलाता है, जिस पर किनेची कह रही थी कि वो कुछ काम में बिजी है, मगर वो जल्दी ही फिनिश करके उससे मिलने के लिए आ जाएगी। बायहन उसका वेट करने लगा और यहाँ चनमिन ने भी किनेची पर नजर रखी हुई थी। एक बार फिर से किनेची काम में इतना बिजी हो गई कि बायहन वेट कर रहा है ये बात तो भूल ही गई। वन बाय वन करके रेस्टोरेंट भी खाली होता गया, मगर बायहन स्टिल वही बैठे उसका वेट करता रहा। चनमिन भी किनेची को और काम में उलझा देता है, बट इसके बावजूद भी किनेची को बायहन की याद आ गई। टाइम देखा तो काफी देर हो गई थी, इसलिए फौरन से उसको कॉल करने लगी। बायहन कॉल रिसीव नहीं करता, तभी वो दौड़ते हुए लिन के पास आई। उसे बताती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लिन तो उसे सस्पिशियस वे में बोली, इस प्रोजेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। जान छुड़ाने के लिए किनेची भी कहने लगी कि वो बायहन से क्लीन ब्रेकअप करने के लिए जा रही है। इस पे तो लिन उसको और मोटिवेट करने लगी कि उसको अच्छे से सबक सिखा कर आना। चनमिन तो अब भी उसको रोकना चाह रहा था, मगर किनेची दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। भागते भागते ही किनेची रेस्टोरेंट पहुंची, जहां से बायहन जा चुका था, क्योंकि अब तो रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला है। वेट्रेस से बायहन के बारे में पूछने लगी, जिस पर वेट्रेस ने बताया कि वो वहां बैठकर काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था, मगर कुछ ही देर पहले वो यहाँ से चला गया। किनेची को उसके लिए काफी बुरा लगा और रेस्टोरेंट से बाहर आकर उसको ढूंढने लगी। तभी बायहन उसके सामने आया, जो अभी भी रेस्टोरेंट के आसपास उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही किनेची का चेहरा खिल सा गया, मगर अचानक से उसको चक्कर आने लगे। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, बायहन जल्दी से जाके उसको पकड़ लेता है। चनमिन और लिन भी बेसब्री से उसको ढूंढते हुए आखिरकार उसके पास पहुंच जाए। नर्स ने बताया कि रैपिड हार्ट बीट की वजह से किनेची का शुगर लो हो गया था, मगर डॉक्टर बायहन उसको टाइमली हॉस्पिटल ले आया। अब इसकी कंडीशन खतरे से बाहर है, मगर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के लिए इसे हॉस्पिटल में रखना होगा। तभी बायहन वहाँ किनेची के लिए खाना लेकर आया, मगर लिन को तो उस पर शदीद किस्म का गुस्सा था और अपने साथ बाहर आने को कहती है। बाहर जाते ही लिन बायहन पर टूट पड़ी, ये कहते हुए कि तुम्हारा जिस मर्जी से रिलेशनशिप हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेहरबानी करके किनेची से दूर रहो। उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। बायहन तो वहाँ खामोशी से इनोसेंट बनकर खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो कि इससे पहले मैं किनेची का डिजीज नोटिस नहीं कर सका। लिन का गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा था, कहने लगी, तुम माफी के काबिल भी नहीं। अभी तुमने ये सोचा है कि आज से 8 साल पहले किनेची तुम्हें छोड़कर क्यों गई? चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसे सिस्टमिक लूपस है। हर रोज मौत से लड़कर वो सांसें ले रही है। ये कहते कहते लिन इमोशनल हो गई। चनमिन उसको संभालते हुए कहने लगा, ये सब कुछ इसको बताने का कोई फायदा नहीं। फिर भी लिन अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए कह रही थी, पहले तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था, मगर अब समझ में आया कि किनेची ने तुम्हें छोड़कर बहुत अच्छा फैसला किया था। बायहन खड़ा खामोशी से लिन की बातें सुन रहा था। आफ्टर दैट चनमिन उसको अंदर भेजकर बायहन से किनेची के बारे में बात करने लगा। उसकी डिजीज के बारे में बताते हुए कहने लगा कि अनकंट्रोलेबली उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, कभी भी उसकी सांसें रुक जाएगी। आज से 8 साल पहले वो इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आई। बायहन पूछ रहा था कि उसने ये सब कुछ मुझे पर्सनली क्यों नहीं बताया, जिस पर चनमिन बोला, क्योंकि वो
वो एक मरीज बनकर और दूसरों की हमदर्दियां समेटकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये सुनकर बायहान को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि इतने सालों से मैं उससे दूर रहा और उसकी तकलीफ को भी महसूस नहीं कर सका। मगर चनमिन कहने लगा उसने मूव ऑन कर लिया, अब उसके लिए उसका पैशन ही सब कुछ है। मेरे और लिन के अलावा उसे किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो ये कह देना चाहता था कि आज से 8 साल पहले गायब होने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि किनेची का ख्याल रखने के लिए सारी जिंदगी मैं ही काफी हूँ। यहाँ डॉक्टर लुयन ने इन दोनों को बात करता हुआ देख लिया और ये भी जान लिया कि उसने किसी फीमेल पेशेंट को एडमिट करवाया है। दूसरी तरफ लिन किनेची के लिए परेशान होते हुए कह रही थी, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बायहान से मिलने नहीं देना चाहिए था। वहाँ लुयन भी किनेची को देखने के लिए आ गया, फिर लिन से उसकी कंडीशन के बारे में पूछने लगा, मगर लिन तो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली, अगर तुम यहाँ बायहान की तरफदारी लेने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं बहुत बुरी तरह से पिट जाओगे। बट लुयन बेचारा तो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं था, इसलिए कहने लगा खुद के साथ बड़बड़ाकर वापस जाने का क्या मतलब, बायहान ने ऐसा भी क्या कर दिया। जिस पे लिन बोली, ज्यादा बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें नहीं पता कि वो किनेची से फ्लर्ट कर रहा है गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी। इस पे तो लुयन से भी कंट्रोल नहीं हुआ। सच बताते हुए कहने लगा, तुमने प्राइवेट सिनेमा में बायहान के साथ जिस लड़की को देखा था वो कोई और नहीं किनेची ही थी। आई प्रॉमिस मैं इस बार तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। पहले भी मुझे उन दोनों ने ही मना किया था तुम्हें सच बताने से। मैंने तो अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला। लुयन ने दिल थामकर सच बोल तो दिया, मगर यही सच उसके लिए काफी महंगा पड़ गया। दूसरी तरफ बायहान चनमिन की हुई बातों के बारे में सोच रहा था। किनेची ने कई बार उसके सामने वियर्ड एक्ट्स किए, पर उसको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि किनेची आखिर ऐसा क्यों कर रही है। यही सब कुछ सोच सोच कर तो उसका दिमाग पटा जा रहा था। फिर उठकर लिन के पास जाते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, किनेची से वापस मिलने के बाद मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सका, क्योंकि मैं उसको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, पर मैं वादा करता हूँ आज से उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लिन को भी बुरा लगता है कि उसने बायहान से कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसके लिए बायहान को सॉरी करने लगी। किनेची का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी वो खुद लेती है, मगर बायहान कह रहा था कि वो पिछले 8 साल किनेची के साथ नहीं रहा, मजीद किनेची से दूर रहकर खुद को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता। नेक्स्ट सीन में चनमिन लिन से पूछ रहा था कि उसने बायहान को किनेची के पास रुकने क्यों दे दिया, जिस पे लिन बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ किनेची आज भी उसके साथ रहना चाहती है। इधर बायहान ने अपना रिग्रेट खत्म करने के लिए किनेची का पूरी तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया। तभी बायहान किनेची से फर्स्ट मीटिंग को सोचने लगा, जब वो स्कूल से भागने के लिए दीवार क्रॉस कर रही थी। बायहान को देखते ही किनेची कंफ्यूज होकर दीवार से नीचे गिर गई, मगर हमारे बायहान ने उसे बचा लिया था। किनेची ने फौरन से उसकी आंखें बंद करवा दी, कहने लगी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और जब तक मैं यहाँ से चली ना जाऊँ अपनी आंखें मत खोलना। बायहान तो ठहरा मासूम शरीफ सा लड़का, जैसा जैसा वो कहती गई बायहान उसकी बात मानता गया, पर वो जाते जाते अपना ID कार्ड भूल गई, जिसे बायहान ने देख लिया। अगले ही सीन में क्लास टीचर बायहान को सब फेलोज से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तभी किनेची लेट क्लास में इंटर हुई। सर के पूछने पर बहाना मारते हुए कहने लगी कि मैं क्लास ड्यूटी परफॉर्म करने गई थी। आफ्टर दैट सर उसको बायहान से इंट्रोड्यूस करवाने लगा। ये हमारी क्लास की मॉनिटर किनेची है। इस पर बायहान बोला, मैं इसका नाम जानता हूँ, कुछ ही टाइम पहले इसने अपना ID कार्ड स्कूल से बाहर छोड़ दिया था। अब तो सर भी उसको डांटते हुए कहने लगा, तो आज फिर तुम कॉमिक्स बुक खरीदने के लिए बाहर गई थी, कितनी बार मना किया है तुम्हें। बायहान ने उसकी पोल खोल दी, इसलिए उसे बदला लेना तो बनता ही था। आफ्टर दैट टीचर सभी स्टूडेंट से पूछ रहा था कि क्लास मॉनिटर का असिस्टेंट कौन बनना चाहता है, मगर कोई भी वॉलंटियर नहीं था। तभी किनेची खड़े होते हुए कहने लगी, बायहान को असिस्टेंट बनना चाहिए, क्योंकि वो क्लास का न्यू स्टूडेंट है, इसी तरह वो सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जान भी जाएगा। सर ने उसकी बात मानते हुए बायहान को असिस्टेंट बना दिया, साथ ही उसका ख्याल रखने को भी कहता है। पर किनेची को तो मौका मिल गया उससे चुन चुन कर बदला लेने का, अपने साथ साथ अपने क्लास फेलोज का भी काम करवाने लगी। बायहान बेचारा क्या करता, उसे किनेची की हर बात माननी पड़ी, उसे काफी ज्यादा परेशान कर दिया। यहाँ तक कि टीचर भी उसको बुलाते हुए पूछने लगा, मुझे सच सच बताओ कल की रिपोर्ट किसने बनाई है। मुझे पता चला कि किनेची अपनी ड्यूटीज भी तुमसे परफॉर्म करवा रही है। मगर बायहान उसको बचाते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रिपोर्ट किनेची ने ही बनाई थी। दूसरी तरफ किनेची भी बाहर ही खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि मैंने बायहान को कुछ ज्यादा ही सताया और उसने फिर भी मुझे डिफेंड किया। आफ्टर दैट उसकी इस मासूमियत को देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी बायहान से अपने अपने हिस्से का काम करवाने लगे। पर किनेची को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। फिर उन स्टूडेंट्स के पास आते हुए कहने लगी,
तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई बायहान से अपना काम करवाने की। बट वो तो किनेची से ही बदतमीजी करते हुए कहने लगे, इसे तुम्हें क्या लेना देना और तुम्हारा इससे रिलेशनशिप ही क्या है। हम सभी जानते हैं कि इसको सबसे ज्यादा तंग किसने किया। इस पर बायहान भी बोल पड़ा, ये कहकर के किनेची मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसने मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। किनेची से सॉरी करने को कह रहा था पर वो नहीं करते, इसलिए बायहान उनसे लड़ने लगा। अगले ही सीन में किनेची बायहान से लड़ते हुए कह रही थी, तुम इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाना ही शुरू कर दे। काफी ज्यादा सुनाने के बाद बायहान की ड्यूटीज परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करने लगी। इसी दौरान किनेची को चोट लग गई और बायहान उसकी केयर करने लग जाता है। ये देखकर किनेची को भी अच्छा लगा। बायहान को सताने के लिए उससे सॉरी भी करती है, साथ ये भी कहती है कि इंसान को इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए। पर बायहान तो उल्टा उसी को कह रहा था कि इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत, इंसान को कूल माइंडेड होना चाहिए। इसी को लेकर इन दोनों में बहस स्टार्ट हो गई और एक दूसरे को रीडिंग करने के लिए बुक सजेस्ट करने लगे। आफ्टर दैट किनेची बायहान के ऊपर गिर गई। यहाँ थोड़ी देर के लिए उनका आई कांटेक्ट होता है, फिर नर्वस होकर किनेची वहाँ से भाग गई। क्लास में भी उनकी सीक्रेट चैटिंग खत्म नहीं होती। किनेची पकड़ी ही जाने वाली थी कि एक बार फिर से बायहान ने उसको बचा लिया। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।